दागदार की बातें 70 की दिहाई से चल रही हैं। इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुल्क में शफाफ इलेक्शन का अज़्म। कहा सियासी जमातों का बयानिया बाज़ औक़ात सच्चा होता है, बाज़ औक़ात नहीं। हमारे पास नए मंसूबों का मैंडेट नहीं। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। कौम परस्त हर चीज़ अपने ज़ाविये से देखते हैं। अब झंडे की इज्जत की बात सब्ज़ बाग तब्दीली के बाद झूठा ख्वाब था। बेतहाशा इंजीनियरिंग और आरटीएस बिठाकर सिलेक्टेड को लाया गया। नवाज शरीफ एक बार फिर बरस पड़े। कहा झूठ बोलकर वोट लिए तो क्या लिया। तब्दीली के नाम पर बदतमीजी, बदतहज़ीबी, ठोस धांधली, यू टर्न कल्चर दिया गया। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। कौम को गिरदाब से निकालना टिकट होल्डर्स का आज़म और अहद होना चाहिए। हमारी दो नस्लें इंसाफ मांगने आती रहीं। उम्मीद है कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर। कहा उम्मीद है एक पत्थर पर लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वजीर आजम के साथ ऐसा ना हो। मुल्क में सियासत को दुश्मनी बना दिया गया। मुखालिफ को जेल भेजना कामयाबी नहीं, शिकस्त है। नफरत की सियासत बानी PTI वापस लेकर आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका से पैसालार की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेनेटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेनेटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। जस्टिस अथा मिनुल्ला ने रिमार्क्स में कहा किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी। उम्र 25 साल से कम न हो। कौमी उम्मीदवार के लिए वोटर होना। सूबाई नशिस्त के लिए मुतालिका सूबे का रिहायशी होना लाजमी। 3 साल का टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए शेड्यूल बैंक में अकाउंट। ज़ेर कफ़ालत अफराद की तफसीलात भी फराहम करना होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने राब्ता किया और ना ज़रूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI आई इक़्तिदार में आई थी आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा कर दी। हमेशा अवाम के वोट के जरिए सियासत की। इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान डार की वालिदा के इल्जामात पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। हमेशा सियासी मुखालिफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम किया। मेरी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, उसूलों और वफादारी पर है। मुखालिफिन अब तक 5 पार्टियां बदल चुके हैं। मैं और मेरा ख़ानदान कभी मफरूर नहीं हुआ। सरकारी हज स्कीम के तहत 59,328 दरख्वास्तें जमा। मजीद 29,000 दरख्वास्तें दरकार। दरख्वास्तें 22 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 4 रोज़ में 22,000 दरख्वास्तें जमा होने पर मतलूबा टारगेट पूरा होगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स में की कमी। मार्केट 63,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सकी। मार्केट हजम में तकरीबन 4% की कमी। कराची में माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में इमारत मुनहदम होने का मुकदमा दर्ज। थाना डॉक्स में मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल खता के केस में मालिक मकान नूरुल सलाम नामजद। सिलेंडर धमाके से इमारत गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। मकान मालिक मुल्जिम नूर इस्लाम हक्कानी फरार, तलाश ताहाल जारी। मुल्क में सर्दी जोबन पर, बालाई इलाकों में पारा नुक्ते इंजमात से नीचे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई नीलम शाहरा शारदाब से ताओबट कील तक बंद। हटिया से वादी लिपा शाहरा रेशिया पर भी बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में झीलें जम गईं। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची में फट ठंडी हवाएं चल पड़ी। अहले गज़ा पर एक और क़यामत खेज दिन। रफ़ा पर वहशियाना बमबारी, 29 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,453 तक जा पहुँची। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस और अलबरीज कैंप को भी निशाना बनाया। हमास से झड़पों में 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। गज़ा के इंडोनेशियन अस्पताल का मुहासरा। कमाल उद्वान अस्पताल को फ़ौजी बैरिक बना दिया गया। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग आज के लिए मौक़िफ़। हौसियों की बढ़ती कार्रवाइयों के खिलाफ 10 ममालिक मुत्तहिद। अमरीका की क़यादत में नए ऑपरेशन का ऐलान। बरतानिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन इत्तेहाद में शामिल। बहर अहमर और खलीज अदन में हौसियों के हालिया हमलों का मुकाबला। चीन के सूबा गांसू में ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 118 हो गई। 397 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। 4,700 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाब में बहकर मगरमच्छ आबादी की तरफ आ निकले। लोगों को घरों की छत और दरख्तों पर चढ़कर जान बचाना पड़ी। 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बच्चे समेत 9 अफराद को रात दरख्तों पर गुजारना पड़ी। बजेंगे शाम के साथ, होगी इनामात की बरसात। कहकहों की भरमार यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ते और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज। खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा, आ रहा है फिर से एक बार। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। मेकअप नहीं, सफ़ेद पेंट और सीक्वेंस का इस्तेमाल। बल्गारिया में दुल्हन को सजाने का मुनफरिद अंदाज, देखने वाले दंग रह गए। कमाल की महारत। माहिर निशानेबाज ने ताश के पत्ते मुख्तलिफ अशिया के आर पार कर दिए। शानदार मुजाहरा देखने वाले तारीफ करने पर मजबूर हो गए। अदाकारा यमुना जैदी की पहली फिल्म नायाब का एक और गाना रिलीज कर दिया गया। डांस नंबर में फरियाल महमूद अपने टैलेंट से मद्दाहों को महसूस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।